आप सभी का अपनी पसंदीदा चैनल दिव्य दृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज का हम लोग का ये जो सेशन रहेगा वो करंट अफेयर्स के ऊपर रहेगा। और चलिए हम लोग करंट अफेयर को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से सारे एग्जाम्स में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में भारत के पहले जनरेशन बीटा बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? गैंगटॉक में, आइजोल में, इम्फाल में या फिर शिलोंग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइजोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। वैसे मिस्टेक ज़्यादा कुछ है नहीं। विश्व बैंक के अनुसार भारत के शहरी क्षेत्रों में लगभग भारत के कितने प्रतिशत आबादी जो है मलिन बस्तियों में रहती है? ठीक है, हाल के रिपोर्ट के अनुसार बोले या तो विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, क्योंकि हाल में ही शहरी क्षेत्रों में जो मलिन बस्ती में रहती है उस पर विश्व बैंक जारी किया है रिपोर्ट। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा मिस्टेक बताएं। तो यहाँ पे दोनों में से कोई एक हो सकता है, 25%, 50%, 65%, 75%। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50% भारत की जो आबादी है वो मलिन बस्तियों में रहती है। कहाँ की? शहरी क्षेत्रों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की? मुंबई में, जयपुर में, गुरुग्राम में, दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल सकता है कि कौन जो है द्वीप विकास एजेंसी की बैठक की हुई थी। तो सबसे पहले कौन किया था? गृह मंत्री अमित शाह। दूसरा क्वेश्चन, कितनवीं बैठक थी? तो 7वीं बैठक थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, कहाँ पे किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था। अब इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये द्वीप का विकास करने के लिए इस एजेंसी को लाया गया था और इसकी शुरुआत 1 जून 2017 से हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, चारबाग रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला अगर कोई रेलवे स्टेशन भारत का है तो वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा रिपोर्ट में माना गया है कि 3337.6 करोड़ जो है 2024 में क्या किया है? ये अर्जित किया है, पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पे अगर हम लोग बात करें, सेकेंड नंबर पर कौन आता है रेलवे स्टेशन? तो सेकेंड नंबर पर हावड़ा रेलवे स्टेशन का स्थान है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया? यूपी, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तेलंगाना। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, सावित्रीबाई फुले थी कौन? तो सावित्रीबाई फुले जो थी भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला शिक्षिका हैं ये। ठीक है, और महिला शिक्षिका ही नहीं थी, शिक्षिका के साथ साथ यह एक समाज सुधारक भी थी, एक शिक्षाविद भी थी। दूसरी बात, महाराष्ट्र की कवित्री भी थी ये। ठीक है, इन्होंने जो है ना लड़कियों के लिए, ज्योतिराव फुले जो थे उनके पति, उनके साथ मिलकर लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला था, उनके अधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? वुहान, कराची, हनोई, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में हनोई जो है ये पहला स्थान पे शहर है। दूसरा स्थान पे अगर हम लोग बात करें, सॉरी पहला तो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है युद्ध और हिंसा, जो भी युद्ध हो रहा है, ठीक है, और हिंसा होता है
उसके कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं ना, उन बच्चों का जो संघर्ष है जीवन में, उनके बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनको जागरूक करना, ठीक है, उनके कल्याण के बारे में मतलब सोचना, उस पर बल देना। इसीलिए जो है 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। मेट्रो रेल का नेटवर्क जो है दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किस देश के 9 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? सूडान के, इथोपिया के, नाइजीरिया के, सोमालिया के। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथोपिया के। ये जो यूनिसेफ है ना, एक रिपोर्ट जारी किया है और उसमें ये देखा गया है कि 9 मिलियन से अधिक बच्चे इथोपिया के स्कूल नहीं जा पा रहे। क्यों? मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों आपदाओं के कारण, ठीक है। अब ये यूनिसेफ की स्थापना के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यूनिसेफ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो 11 दिसंबर, ध्यान रखिएगा इसका पूछता है, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? जब द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हो गए थे देश में बच्चे, माताओं, उसके बाद इसको क्या किया गया? स्थापित किया गया। चलिए आगे हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? बिहार में, झारखंड में, सिक्किम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लास बिल्ली का फोटोग्राफिक प्रमाण जो मिला है ये हिमाचल प्रदेश से मिला है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय जो है ना, हेड क्वार्टर हम नहीं बताए, ठीक है, ये पूछता है। हेड क्वार्टर जो है ये न्यूयॉर्क में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? पनामा की, कनाडा की, सोमालिया की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा के। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है जस्टिन ट्रूडो, जिनका नाम क्या है? जस्टिन ट्रूडो है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। ये कौन से पार्टी से थे? तो ये ध्यान रखिएगा, लिबरल पार्टी से थे, ठीक है। ज़्यादा ध्यान रखने का कुछ मतलब ज़रूरत नहीं है। ये कौन से पार्टी से थे? तो लिबरल पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का मसाल का क्या नाम दिया गया है? प्रबल, तेजस्विनी, स्वाभिमानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाभिमानी। देखिए 38वां राष्ट्रीय खेल जो है ना, इस खेल का आयोजन जो है ये पहली बार कहाँ पे होगा? तो उत्तराखंड में होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में। और खेल का मसाल जो होगा उसका नाम क्या दिया गया है? तो तेजस्विनी दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। शुरू कब से होगा? तो 28 जनवरी से ये शुरू होगा। कब से शुरू होगा? 28 जनवरी से शुरू होगा, और 14 फरवरी 2025 को ये जो है ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचों से जीता? 3-1 से, 4-1 से, 3-2 से, 3-0 से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3-1 से, ठीक है। देखिए भारत जो है ना सिडनी टेस्ट में 6 विकेट से हराकर 3-1 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है ना जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम की जो ट्रॉफी है उसका अगर देखा जाए तो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर मंच पर नहीं गए थे, ठीक है। तो ये जो राइट आंसर होगा, भारत कितने मैचों से जीता है? तो 3-1 से जीता है। कौन मंच पे नहीं गया था? तो ध्यान रखिएगा, जो लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर थे वो मंच पर नहीं गए थे ऑस्ट्रेलिया टीम के।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कौन सा देश दुनिया में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे लक्षित देश बनकर उभरा है? अमेरिका, भारत, चीन, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, साइबर हमला के मामले में दूसरा नंबर पर उभर कर सामने आया है। पहला नंबर पर आपका फर्स्ट में कौन है? रूस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कहाँ भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुभारंभ किया? सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो इसका बता चुके हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का पहला जल्लीकट्टू किस राज्य के थाचन कुरुचि गांव, ये ध्यान रखिएगा, थाचन कुरुचि गांव में आयोजित किया गया? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है, ये जो जल्लीकट्टू खेल है ना, ये जल्लीकट्टू खेल जो है ये तमिलनाडु का एक खेल है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो बैल के साथ जो है ना ये लड़ाई करता है इंसान। ठीक है, अब कैसे करता है, तो ये क्या होता है कि बैल का जो माथा होता है, सर, उस पर एक सिक्का बांधा जाता है। ठीक है, और सिक्का बांध के उस बैल को बस में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत रिस्की खेल है। कहाँ पे, कौन सा गांव में हुआ आयोजित? 2025 में, तो थाचन कुरुचि गांव में। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश को प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल की निर्यात करेगा? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, गैर बासमती चावल जो होता है सफ़ेद, उसका प्रति वर्ष जो है ना 1 मिलियन मीट्रिक टन जो है निर्यात करेगा भारत, किसको? इंडोनेशिया को करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 6 जनवरी को सेंट्रल हॉल, कब? 6 जनवरी को सेंट्रल हॉल में एक दिवसीय कार्यक्रम पंचायत से संसद संस्करण का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, स्पीकर ओम बिरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर ओम बिरला। ठीक है, देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सेंट्रल हॉल में एक दिवसीय कार्यक्रम कौन सा हुआ था? तो पंचायत से संसद कार्यक्रम। दूसरा, ये कहाँ पे हुआ था, किस हॉल में? तो सेंट्रल हॉल में हुआ था। ठीक है, तीसरा, कब हुआ था? 6 जनवरी 2025 को हुआ था। इसका उद्घाटन कौन किए? तब स्पीकर ओम बिरला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में, ध्यान रखिएगा राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में आयुर्वेद संस्थान की आधारशिला रखी है? चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इराक, अमेरिका, रूस या फिर रूस। देखिए 2 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कनाडा कर लीजिए। ठीक है, रूस या तो कनाडा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपतटीय तेल, जो तेल का किनारा होता है ना वो, और दूसरा कौन सा, गैस ड्रिलिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी, हैदराबाद, दिल्ली, मद्रास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा में जो है ना अचानक से कभी भी जो है आपात स्थिति आ जाता है, इसीलिए बेमौसम बारिश जो होता है, मतलब जब मौसम नहीं है और बारिश आ गया, इसका मतलब है प्राकृतिक आपदा वो है। ठीक है, तो ये ओडिशा की सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का औपचारिक रूप से पूर्ण सदस्य बन गया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, ब्रिक्स संगठन जो है ना उसका औपचारिक पूर्ण सदस्य बन गया है कौन? इंडोनेशिया। ये याद रखिएगा कि ये जो ब्रिक्स है ना, ये अगर हम लोग देखें तो 5 अक्षर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना जो ब्रिक्स की थी वो 2009 में हुई है, पहला बात। दूसरी बात यहाँ पे ये है
कि पहले जो है ना ये 4 ही देश इसमें थे, ठीक है। पांचवा जो साउथ अफ्रीका को यानी दक्षिण अफ्रीका को जो जोड़ा गया है ये 2010 में जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अभी अगर हम लोग बात करें कि ये जो है ब्रिक्स, ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो अभी 9 सदस्य हो गए हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, अभी 9 सदस्य इसमें हो गए हैं। चलिए तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा जल्दीबाजी में आज का सेशन को हम लोग ख़त्म किए हैं, कल से फिर डिटेल्स के साथ करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लेकिन उससे पहले जो है, अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मोटिवेट होकर आप सभी के लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहें। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी द्वारा दी हुई जानकारी जो है आपको सबसे पहले यूट्यूब पहुंचाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। और हमारे ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं।